सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 4, जिसका शीर्षक है शब्द रचना या संधि। संधि शब्द रचना के कई मुख्य साधनों में से एक साधन है, यानी कि जो हम शब्द रचना करते हैं तो संधि उसमें से एक मुख्य साधन है। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ है मेल तथा व्याकरण की दृष्टि से भी इसका उचित अर्थ मेल ही माना गया है। संधि के अंतर्गत प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण तथा द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में मेल कराते हैं। ये दोनों वर्ण आपस में मिलकर दोनों शब्दों को जोड़ देते हैं। इस प्रकार प्राप्त नया शब्द संधि शब्द कहलाता है, यानी कि शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण जो होता है उसके मेल को ही संधि कहा जाता है, क्योंकि उनके मेल से क्या होता है कि एक नया वर्ण की उत्पत्ति होती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद किया गया, यानी कि इनको अलग अलग किया गया है। अच अ जमा त जमा इ जमा अ जमा न जमा त। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे ई को किस प्रकार से लिखा गया, ई और अ, ये क्या बन गया, अति अंत। ऐसे ही यहाँ पे हम देखेंगे अ जमा त जमा य जमा न जमा त। ऐसे अगला है अ जमा त जमा य जमा न जमा त। तो अ जमा त्य और जमा अंत, तो ये क्या बन गया, अत्यंत या अत्यंत। तो आप इस प्रकार से भी अत्यंत लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी अत्यंत लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। हम यहाँ देखेंगे संधि के भेद। सबसे संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन और तीसरा है विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम स्वर संधि देखेंगे। जब किसी स्वर का स्वर से मेल होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे हिमालय में हिम जमा आलय, हिम म जमा अ, आ का अ एवं आलय का आ मिलता है, दोनों स्वर हैं, अतः यह स्वर संधि है। जैसे हिमालय, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हिमालय में अ और ल के साथ जो अ है उसे किस प्रकार से, म के साथ जो अ है यानी कि छोटा आ है तभी हम इसे क्या बोलते हैं, म। इसके साथ जो अ है और आले के साथ जो बड़ा आ है उसको, वो दोनों क्या है, वो दोनों स्वर हैं। तो जब दो स्वरों के मेल से शब्द बनते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि। ह्रस्व स्वर अ, ई और उ का किसी समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर या अ, ई, उ से मेल होता है तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे अ जमा अ क्या बनता है, आ। ऐसे ही अ जमा आ बनता है। आ जमा आ बनता है। आ जमा आ बनता है। ई जमा ई बनता है। ई जमा ई बनता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से भाव जमा अर्थ, भावार्थ। तो हम यहाँ देख सकते हैं अ जमा अ क्या बनता है, आ बनता है। तो व के साथ अ लिखा गया है, व के साथ क्या है हमारा अ है, तभी वो व हो रहा है, और नहीं तो वो व होता। इसलिए व का अ और यहाँ पे भी क्या है, अ है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे, आ बनेंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा, ये भावार्थ। ऐसे ही अगला है अ जमा आ। तो यहाँ पे भी धर्म के बाद क्या है, अ लगाया गया है, यानी कि म के बाद अ गया है और यहाँ पे क्या है, बड़ा आ है, तो ये क्या होगा, आ ही बनेगा, तो धर्मात्मा। ऐसे अगला है आ जमा अ। अब यहाँ पे बड़ा आ है और यहाँ पे छोटा आ है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे, आ ही बनेंगे, यानी कि बड़ा आ बनेंगे। तो यहाँ पे इसलिए लिखा गया है परीक्षार्थी। ऐसे अगला है
आ जमा आ, यानी कि अगर पहले शब्द का अंत में, पहले शब्द के अंत वर्ण आ है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आ है, तो वो क्या मिलके बनेंगे? आ। जैसे विद्या जमा आलय, विद्यालय। ऐसे ही ई जमा ई, यानी कि छोटी ई जमा छोटी ई, बड़ी ई बनती है। जैसे यहाँ पे क्या है, रवि में छोटी ई है और यहाँ पे इंद्र में भी छोटी ई है, यहाँ पे ये क्या बनेगी? बड़ी ई बन जाएगी, तो रविंद्र। ऐसे ही ई जमा ई, यानी कि छोटी ई और बड़ी ई मिलके क्या बनेंगे? ई बनेंगे। यहाँ पे क्या है, छोटी ई की मात्रा है और यहाँ पे बड़ी ई है। पहले शब्द में आखिरी जो है वो कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा है, और पहले दूसरे शब्द में जो पहला शब्द है वो किसका है? बड़ी ई का है, तो ये क्या बनेगा? बड़ी ई ही बनेगा, तो ये क्या होगा? गिरीश। तो इस प्रकार से ही संधि का यानी कि मेल होता है स्वरों का। तो बच्चों यहाँ पे आपको कुछ और उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें देखकर आप समझ सकते हैं। अब अगला है हमारा गुण स्वर संधि। अ या आ के बाद ई या ई, उ या ऊ या री स्वर आए तो उनके मेल से उनके स्थान पर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। जैसे अ जमा ई ए बन जाता है। कैसे? यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें पहला शब्द दिया गया है गज, दूसरा है इंद्र, तो अ जमा ई क्या हो जाता है? ए, तो गजेंद्र। ऐसे अगला है आ जमा ई, वो क्या हो जाता है? ए, यानी कि छोटा ए, तो आ जमा ई यानी कि महा जमा इंद्र, महेंद्र। ऐसे ही अगला है अ जमा ई, क्या हो जाता है? ए हो जाता है, यानी कि ए बन जाता है। तो अब परम यानी कि म के साथ छोटा आ है और यहाँ पे क्या है? बड़ी ई, तो परम जमा ईश्वर, परमेश्वर। ऐसे अगला है आ जमा ई ए, क्या होगा? राका जमा ईश, राकेश। अ जमा उ ओ, चंद्र जमा उदय, चंद्रोदय। ऐसे अगला है अ जमा उ ओ, जल जमा उर्मी, जलोर्मी। आ जमा उ ओ, सभा जमा उक्ति, सभोक्ति। अ जमा री अर, सप्त जमा ऋषि, सप्तर्षि, सप्तऋषि। ऐसे अगला है आ जमा री अर, महा जमा ऋषि, महर्षि। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से दो वर्णों के मेल से शब्दों का परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे हमें आपको उदाहरण सहित दिखाया गया है कि कौन सा स्वर और कौन सा स्वर, दो स्वर मिलने से कौन सा स्वर बनेगा। ऐसे अगला है वृद्धि स्वर संधि, यानी कि अ या आ के बाद यदि ए या ए हो तो दोनों के मेल से ए और ओ या ओ हो तो अ हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमें दिया गया है अ जमा ए, क्या बन जाते हैं? ए। तो श्लोक जमा एषणा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि छोटा अ है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बड़ा आ दिया गया, छोटा ए दिया हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा हमारा बड़ा ए, तो ये क्या होगा? लोकेश, लोकेश। ऐसे अगला है अ जमा ए, तो क्या होगा? ए, तो परम जमा ऐश्वर्य, परमेश्वर्य। ऐसे अगला है आ जमा ए, सदा जमा एव, सदैव। अ जमा ओ, जल जमा ओद, जलौद। अ जमा ओ, परम जमा औषध यानी कि परमौषध। ऐसे अगला है आ जमा ओ, आ जमा ओ, महा जमा ओजस्वी, महोजस्वी। ऐसे अगला है आ जमा ओ, महा जमा औषध, महोषध। अब अगला है हमारा यण संधि। जब हस्व या दीर्घ ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर हो तब इनके मेल से उनके स्थान पर क्रमशः य व अर हो जाता है। जैसे ई जमा
अ, य, ई जमा यदि जमा अपि, यद्यपि। ऐसे ही ई जमा आ, या। तो अगर ई है और आ है, पहले शब्द में ई है अंत में और दूसरे शब्द में स्टार्टिंग में शुरुआती में आ लिखा गया है, तो वो क्या होगा, या बन जाएगा। जैसे यहाँ पे है इति, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें क्या दिया गया है, छोटी ई दी गई है और यहाँ पे बड़ा आ दिया गया है, तो ये क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये इत्यादि। ऐसे ही ई जमा आ, या। देवी जमा आल्य, देवालय। देवालय। ऐसे अगला है ई जमा ऊ, यू। नी जमा ऊन, न्यून। ई जमा अ, य। दासी जमा अपराध, दास्यपराध। तो बच्चों यहाँ पे आपको कुछ और उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें देखकर आप समझ सकते हैं। तो हमारा अगला है अयादि स्वर संधि। ए, ओ तथा और से आगे कोई भिन्न स्वर हो तो इनके स्थान पर क्रमशः अए, आए, अव तथा आव हो जाता है। जैसे ए जमा अ, अय, तो क्या बनेगा, ने जमा अन, नयन। ऐसे ही ए जमा अ, आए, तो गे जमा अन, गायन। ओ जमा ई, अवि, क्या बनेगा, ओ जमा इत्र, पवित्र। औ जमा ई, आवी, तो क्या बनेगा, नौ जमा एक, नाविक। ऐसा अगला है औ जमा उ, आबू, भ जमा उक, भावुक। अब हम अगला देखेंगे व्यंजन संधि। जब व्यंजन वर्ण के स्वर या व्यंजन का संयोग होता है तो तब उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि जब व्यंजन वर्ण से स्वर या व्यंजन का संयोग हो रहा है तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं जगत जमानाथ, जगन्नाथ। यहाँ पे त क्या है, हमारा व्यंजन है। न भी क्या है, हमारा व्यंजन है। ऐसे अगला है सम जमा गम, संगम। उत जमा लास, उल्लास। उत जमा नति, उन्नति। हम अगला देखेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के संयोग को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निह जमा चय, निश्चय। धनु जमा टंकार, धनु, धनुष्ट, टंकार। निह जमा छल, निश्चल। निह जमा रो, निरोग। तो बच्चों इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।